अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज 12.5 का ही सेकंड लेक्चर है। 12.4 और 12.5 मैंने दोनों इकट्ठे कराए थे। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने कहा था कि लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन की मदद से हम किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसी में जो क्वेश्चन नीचे दिए हुए उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट यूज लॉ ऑफ टेंजेंट देन लॉ ऑफ साइन, यानी क्योंकि कंडीशन लगाई है कि पहले लॉ ऑफ टेंजेंट से आपने निकालना है और उसके बाद लॉ ऑफ साइन अप्लाई करना है, लिहाजा यहाँ पे लॉ ऑफ टेंजेंट का पता होना ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि क्योंकि पेपर में नॉर्मली ये नहीं लिखा होता कि किस लॉ से आपने अप्लाई करना है, तो जो रूल्स मैंने आपको अपने पहले दो लेक्चर्स में बताए थे, यानी अगर दो साइड्स और एक एंगल या दो एंगल और एक साइड दी हो तो आप हमेशा लॉ ऑफ साइन अप्लाई करें, और अगर दो साइड्स दी हो और कोई डिफरेंट एंगल दिया हो तो आप पहले लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करें, वहाँ से तीसरी साइड निकालें और उसके बाद दोबारा वापस लॉ ऑफ साइन की तरफ शिफ्ट कर दें। और जो 12.2 थी उसमें मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर दो एंगल्स और एक साइड दी हो तो पहले आप तीसरा एंगल निकालें, फिर फिर लॉ ऑफ साइन की मदद से आप दूसरी साइड निकालें और फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वाले रूल से कोई तीसरा एंगल आप निकाल सकते हैं। यानी आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपने लॉ ऑफ कॉस से यूज़ करके पहले एक साइड निकाल लेनी है, फिर लॉ ऑफ साइन पे शिफ्ट करके बाकी रिमेनिंग चीज़ें निकाल लेनी है। और 12.2 में आपको कहा था कि दो साइड्स दी हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप तीसरी साइड निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में कंडीशन लगाई गई है कि आपने पहले लॉ ऑफ टेन यूज़ करना है और उसके बाद लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है, लिहाजा हम कंपेल्ड हैं कि हम पहले लॉ ऑफ टेन लगाएंगे और फिर लॉ ऑफ साइन से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसीलिए मैंने एक ही क्वेश्चन हम निकाला एक्सरसाइज से। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा लेकिन पूरा कंप्रीहेंसिव कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँगा कि अगर लॉ ऑफ टेन की कंडीशन लगी हो तब आपने इसको लॉ ऑफ टेन से ही करना है, और किस तरह करना है आसान तरीके से वो समझाता हूँ आपको। एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सेलेक्ट किया। सॉल्व यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट फर्स्ट एंड देन लॉ ऑफ साइन। वैल्यूज गिवन है a इज इक्वल टू 93, c इज इक्वल टू 101 एंड बीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। अगर यहाँ पे लॉ ऑफ टेंजेंट की कंडीशन ना होती तो हमारे सामने है कि a और c दिया हुआ था और बीटा दिया हुआ था, हम लॉ ऑफ कोसाइन यानी लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से पहले हम यहाँ से b की वैल्यू निकालते। जब a b c तीनों आ जाती उसके बाद हम फिर लॉ ऑफ साइन से बाकी दोनों चीज़ें इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन क्योंकि लॉ ऑफ टेंजेंट करना है तो उसका पहले प्रोसेस समझ लें कि लॉ ऑफ टेंजेंट को करने से पहले आपने देखना है कि जो दो आपको साइड्स दी हुई हैं उनको आपस में कंपेयर करके देखना है। मसलन a इज इक्वल टू 93 एंड c इज इक्वल टू 101, यानी c इज ग्रेटर देन a। जब c इज ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है गैमा इज ग्रेटर देन अल्फा होगा, यानी जोन सी साइड्स की वैल्यू ग्रेटर है उसी का एंगल भी दूसरे वाले एंगल से ग्रेटर होगा। फॉर एग्जांपल अगर a की वैल्यू होती 93 और c की वैल्यू होती से 83 तो फिर a इज ग्रेटर देन c हो जाता, तो फिर हम लिखते अल्फा इज ग्रेटर देन गैमा। यानी जो दो साइड्स दी हैं उन दोनों साइड्स को पहले आपस में कंपेयर करना है, जो साइड ग्रेटर होगी उसी का एंगल ग्रेटर होगा। इसकी लॉजिक क्या है, क्योंकि जब हम लॉ ऑफ टेन यूज़ करते हैं तो हमने इसकी वैल्यूज़ को पॉजिटिव रखना है। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर सवाल आपका नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव के लिए फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के आंसर्स कैलकुलेटर से नहीं निकल सकते। इसलिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि विच वन इज ग्रेटर। So as c is greater than a, which implies that gamma will be greater than alpha. अब हम लॉ ऑफ टेंजेंट की मदद से इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो एंगल दिया हुआ है हमारे पास बीटा दिया हुआ है तो वही लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हम गैमा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस गैमा की वैल्यू निकालेंगे। वजह क्या बता रहा हूँ, क्योंकि गैमा इज ग्रेटर देन अल्फा है इसलिए गैमा प्लस अल्फा लिखेंगे। अगर अल्फा ग्रेटर होता तो फिर हम लिखते अल्फा प्लस गैमा लिखते, यानी जो चीज़ ग्रेटर है वो आपने पहले रखनी है और दूसरी बाद में रखनी है। सो गैमा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, क्योंकि बीटा की वैल्यू गिवन है वो है 80 डिग्री। यहाँ से हमारे पास आगे वैल्यू गैमा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 100 डिग्री। इसको मैंने मार्क कर दिया क्वेश्चन नंबर 1। यानी फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे, और डिपेंड करेगा कि अगर गैमा ग्रेटर है और अल्फा छोटा है तो गैमा प्लस अल्फा लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव के तो कोई इशू नहीं होता लेकिन जब हम माइनस करते हैं तो फर्क पड़ जाता है। इसलिए आपने पहले से ये करना है कि जो ग्रेटर एंगल है वो पहले लिखना है आपने। सो गैमा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 100 डिग्री आ गया।
अब क्योंकि लॉ ऑफ टेन के नीचे हमें हाफ एंगल भी चाहिए होते हैं, तो लिखेंगे दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो गैमा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 100/2 विच इज इक्वल टू 50। यानी सबसे पहले आपने गैमा प्लस अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। अगर ये गैमा और अल्फा की बजाय अल्फा प्लस बीटा होता तब हम अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 करते, या अगर बीटा ग्रेटर होता तो बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 कर। यानी जो से भी दो एंगल्स दिए हैं, जो ग्रेटर एंगल है उसको पहले लिखेंगे और फिर जब अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा लेंगे उसका हाफ लेंगे ताकि बाद में हम tan ले सकें। सो गैमा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब लिखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। अब लॉ ऑफ टेंजेंट में मैंने कहा आप देखेंगे बुक में कि 3 मेथड्स लिखे हुए या 3 तरीके से किया जाता है, उसमें से हमारे पास जो डिपेंड कर रहा है गैमा प्लस अल्फा उसके हिसाब से करेंगे। इसका फार्मूला है tan गैमा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan गैमा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। अगर ये गैमा के बजाय बीटा होता, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा होता, तो ये हम बनाते फिर tan बीटा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan बीटा प्लस अल्फा बाई 2। यानी जो ग्रेटर एंगल है वो आपने पहले लिखना है। उसकी वजह क्या होगी कि सम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिफरेंस में वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी अगर आपने बड़ी वाली वैल्यू पहले ना लिखी। लिहाजा लिखेंगे tan गैमा माइनस अल्फा बाई 2 इज डिवाइडेड बाई tan गैमा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू c माइनस ए ओवर c प्लस ए। यानी जो इसकी वैल्यूज गिवन है c और a वो एक दफ़ा माइनस होगी ऊपर और नीचे डिवाइड होगी प्लस होगी, जैसे कंपोनेंट और डिविडेंड में हम करते हैं। लेकिन आपने इसका पूरा फार्मूला प्रॉपर याद करना है। अगर अल्फा ग्रेटर होता गैमा से तो फिर ये फार्मूला बन जाता tan अल्फा माइनस गैमा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan अल्फा प्लस गैमा बाई 2 और फिर उसी के बाद a माइनस सी ओवर a प्लस सी हो जाता। यानी फार्मूला याद करने का तरीका भी बता दिया आपको कि ऊपर आपने डिफरेंस वाला हाफ लेना है और नीचे आपने सम वाला हाफ लेना है, लेकिन जो ग्रेटर एंगल है वो हमेशा पहले लिखना है और स्मॉलर एंगल बाद में लिखना है। इसी तरह उसकी साइड्स को देखेंगे, जो ग्रेटर वाली साइड है वो पहले आएगी और स्मॉलर साइड बाद में आएगी। तो अब ये हमारा फार्मूला बन गया tan गैमा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan गैमा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू c माइनस ए ओवर c प्लस ए। अब यहाँ से हमने वैल्यू किसकी निकालनी है tan गैमा माइनस अल्फा बाई 2, जैसा ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उसको दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी tan गैमा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू c माइनस ए ओवर c प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई tan गैमा प्लस अल्फा बाई 2, ताकि हमारा फार्मूला बन गया। यानी हमने tan गैमा माइनस अल्फा बाई 2 की पहले वैल्यू निकाल ली। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। c की वैल्यू है 101 माइनस a की वैल्यू है 93 डिवाइडेड बाई 101 प्लस 93 इंटू tan गैमा प्लस अल्फा बाई 2 की वैल्यू हमने पहले ही निकाली हुई है 50 डिग्री, वो यहाँ पे पुट कर दें। सो tan 50 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 101 माइनस 93 किया तो आंसर आ गया हमारे पास 8 ओवर 194 मल्टीप्लाइड बाय tan 50 डिग्री की वैल्यू आ गई 1.192। ये आपने कैलकुलेटर से निकालनी है। अब इसका सारे का प्रोडक्ट ले लेंगे तो आंसर आ गया 0.043। यानी tan गैमा माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ गई 0.043, क्योंकि हम यहाँ से एंगल निकालना चाहते हैं, क्योंकि बीटा हमारे पास दिया हुआ है। अभी हमने गैमा या अल्फा में से कोई एक एंगल निकालना है, इसका मतलब है अब ये tan जो है इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। यानी गैमा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.043 हो जाएगा ऐसे। सो गैमा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू 0.043। अब कैलकुलेटर की मदद से शिफ्ट tan करके आप लिखें 0.043 तो आंसर आ जाएगा गैमा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2.46 डिग्री। अगेन ये डेसिमल में आई है, तो अब बाद में इसको जब हम अल्फा या बीटा या गैमा की वैल्यू निकालते हैं तो बाद में हम इसको डीएमएस में कन्वर्ट करें, यानी वही जो डेसिमल वैल्यू है उसी को साइंटिफिक कैलकुलेटर में डिग्री का साइन प्रेस करेंगे तो उसको डीएमएस यानी डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अभी हमें पहले एक एंगल निकालना है। अब यहाँ पे ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसको तो जाकर मल्टीप्लाई करना है। सो गैमा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2.46 डिग्री। लिहाजा गैमा माइनस अल्फा की वैल्यू आ गई 4.92 डिग्री। अब ये 4.92 डिग्री है क्योंकि गैमा माइनस अल्फा की वैल्यू,
लेकिन जब हमने इसको आंसर में लिखना होगा तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री का साइन दबा के, जो बन जाएगा 4 डिग्री और 55 मिनट्स। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, अब हमने इक्वेशन नंबर 1 मार्क की थी ये गैमा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 100 डिग्री, और यहाँ से दूसरी इक्वेशन हमारी बन गई गैमा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4.92 डिग्रीज। अब क्योंकि दोनों में गैमा प्लस अल्फ़ा गैमा माइनस अल्फ़ा, लिहाजा हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा और गैमा की वैल्यू आ जाएगी। ज़रा लिखेंगे एडिंग 1 and 2 गैमा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 100 डिग्री, सो गैमा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4.92 डिग्री। अब अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो गया तो ये हो गया 2 टाइम्स गैमा इज इक्वल टू 104.92 डिग्री, सो गैमा इज इक्वल टू 104.92 डिवाइडेड बाई 2 52.46 डिग्री में आंसर आ गया। अब क्योंकि डेसिमल में आ गया लिहाजा अब इसको डिग्री का साइन प्रेस करके डीएमएस में कन्वर्ट कर लें। सो गैमा इज इक्वल टू 52 डिग्रीज एंड 27 मिनट्स। अब देखें ये एक प्रोसेस ज़रूर लंबा था, तो हमारे पास बीटा गिवन था 80 डिग्री और लॉ ऑफ tan की मदद से हमने गैमा की वैल्यू निकाल ली। अब बीटा और गैमा दोनों मौजूद है हमारे पास, अब हमें ज़रूरत नहीं है कि लॉ ऑफ कोसाइन वगैरह में जाने की, अब हम डायरेक्ट लॉ ऑफ साइन की मदद से बाकी चीज़ें इजीली निकाल सकते हैं। लिहाजा यूजिंग लॉ ऑफ साइन अगेन अब हमारे पास गैमा की वैल्यू भी है, बीटा की वैल्यू भी है, ए और सी है, तो इसका मतलब है ए और सी का हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें और सी की वैल्यू निकालनी, सॉरी ए और सी तो हमारे पास गिवन है, अब हमने साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है क्योंकि बीटा भी गिवन है और गैमा भी गिवन है। यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें जो आपको तरीका बताया, ए इंटू साइन गैमा मल्टीप्लाई बाई सी इंटू साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए, ऐसा ए इंटू साइन गैमा डिवाइडेड बाई सी आ गया। अब आगे वैसे वैल्यूज पुट कर दें जैसे आपको 12.4 और 12.5 के नॉर्मल क्वेश्चन का तरीका सिखाया था। तो ए की वैल्यू आ गई 93 टाइम्स साइन 52.46 डिग्री डिवाइडेड बाय 101। यहाँ पे आपने फिर वही बात याद रखनी है कि जब भी हमने कैलकुलेशन करनी है तो हमने डीएमएस वाला नहीं डेसिमल डिग्री वाली वैल्यूज को यूज़ करना है। कैलकुलेटर से आंसर निकाला, आंसर आ गया 0.7295। अब क्योंकि ये साइन अल्फा की वैल्यू आई है, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.7295, तो अल्फा इज इक्वल टू 46.85 डिग्रीज, और इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है डीएमएस में, तो अल्फा इज इक्वल टू 46 डिग्री 50 मिनट्स आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा तीसरा एंगल यानी अल्फा भी निकल आया। बीटा की वैल्यू 80 डिग्री ऑलरेडी गिवन थी, लॉ ऑफ tan की मदद से हमने गैमा की वैल्यू निकाली 52 डिग्री 27 मिनट्स, और फिर लॉ ऑफ साइन की मदद से हमने तीसरा एंगल अल्फा निकाल लिया 46 डिग्री एंड 50 मिनट्स। अब हमारे पास तीनों एंगल्स कंप्लीट हो गए। साइड्स हमें ए एंड सी ऑलरेडी गिवन है, अब बी निकालनी है। अगेन लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि आपने पहले लॉ ऑफ tan और फिर लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है। जैसा हम लॉ ऑफ साइन की मदद से अब बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, क्रॉस प्रोडक्ट की तो बी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी ए साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। वैल्यूज पुट कर दें 93 टाइम्स साइन 80 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 46.85 डिग्री। कैलकुलेटर से आंसर निकालें तो बी की वैल्यू आ जाएगी 125। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा सेट, यानी ए सी गिवन था, बी भी आ गया, बीटा गिवन था, गैमा और अल्फा आ गया। यानी लॉ ऑफ tan से प्रोसेस थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आपको जो तरीकाकार मैंने समझाया उस तरीके को आप सामने रखेंगे और फिर एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लॉ ऑफ tan से भी आगे करना चाहेंगे तो इजीली हो जाएंगे। इसलिए एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। 3-4 बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें, उनको गौर से सुने और अपने माइंड में रखें तो इंशाल्लाह आपको लॉ ऑफ tan से भी कोई इशू नहीं आएगा। सबसे पहले जो दो साइड्स गिवन हैं उनको आपस में कंपेयर करें कि A इज़ लेस देन C या C इज़ ग्रेटर देन A। तो इसका मतलब है जो साइड ग्रेटर होगी उसका एंगल भी ग्रेटर होगा, यानी C इज़ ग्रेटर देन A है तो गैमा इज़ ग्रेटर देन अल्फा होगा। फिर ग्रेटर एंगल से ही हमने फार्मूला बनाना है, यानी अब जो भी फार्मूला बनाएंगे गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय गैमा प्लस अल्फा की मदद से बनाएंगे। फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री से स्टार्ट लें और यहाँ से गैमा प्लस अल्फा की वैल्यू निकालें क्योंकि बीटा गिवन है। अगर गैमा गिवन होता तो फिर हम अल्फा
प्लस बीटा की वैल्यू निकालते, और अगर अल्फा गिवन होता तो फिर हम बीटा प्लस गैमा की वैल्यू निकालेंगे। तो गैमा प्लस अल्फा की वैल्यू आ गई 180 माइनस 80 100 डिग्री। इसको मार्क कर लें, इक्वेशन नंबर 1 बना लें, फिर दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दें, गैमा प्लस अल्फा बाई 2 ओवर 100/2 विच इज इक्वल टू 50। फिर आपने लॉ ऑफ 10 बनाना है। उसका तरीकाकार क्या है कि ऊपर आपने डिफरेंस ऑफ द एंगल्स का हाफ लेना है और नीचे सम ऑफ द एंगल्स का हाफ लेना है। जैसे tan गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाई tan गैमा प्लस अल्फा बाई 2। अगर ये बीटा होता तो फिर हम लिखते अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और नीचे लिखते अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सिर्फ अल्फा बीटा गैमा में जो भी हो, जो ग्रेटर एंगल है वो आपने पहले लिखना है और स्मॉलर एंगल बाद में लिखना है। उसी एतबार से इनकी साइड्स का फार्मूला होगा c माइनस ए ओवर सी प्लस ए। यहाँ से आपने tan गैमा माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। इसका तो tan गैमा प्लस अल्फा बाई 2 उधर जाके क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यूज पुट करें और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी tan गैमा प्लस अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी। जो ये वैल्यू आएगी फिर इसका tan इन्वर्स ले लें, क्योंकि ये tan के साथ एंगल है तो हमने एंगल निकालना है। जैसा अल्फा प्लस गैमा माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालने के लिए उधर जाके इसका tan इन्वर्स ऑफ 0.043 ले लें। जब ये वैल्यू आ जाएगी गैमा माइनस अल्फा बाई 2 की 2.46, अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो जाकर उधर मल्टीप्लाई कर दें। सो गैमा माइनस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4.92 डिग्री। इसको डीएमएस में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लें। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे, हमेशा ही ऐड करेंगे, क्योंकि एक में गैमा प्लस अल्फा है तो दूसरे में गैमा माइनस अल्फा आएगा। इसी तरह अगर एक में अल्फा प्लस बीटा होगा तो दूसरे में अल्फा माइनस बीटा होगा, या कोई और अल्फा प्लस गैमा और अल्फा माइनस गैमा, यानी एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। लिहाजा इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमेशा ऐड करेंगे ताकि एक नेगेटिव पॉजिटिव वाली एलिमिनेट हो जाएगी। फिर आंसर आ गया 2 गैमा इज इक्वल टू 104.92 डिग्री। उसके बाद आपने गैमा की वैल्यू निकालनी है। इस 2 से इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास गैमा आ जाएगा 52.46 डिग्री। उसको फिर आप डीएमएस में कन्वर्ट कर लें, यानी 52 डिग्री 27 मिनट। सिर्फ ये काम था लॉ ऑफ टेंजेंट का कि आपने फार्मूला पहले डिराइव करना है, उसके बाद गैमा की या किसी भी एंगल की एक वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपने दोबारा लॉ ऑफ साइन पे शिफ्ट कर देना है और जो रिमेनिंग साइड और रिमेनिंग एंगल होंगे हम वो लॉ ऑफ साइन से कर लेंगे। तो लॉ ऑफ साइन आपको देखा है कि आपने 12.4 में मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। इवन बल्कि जो 12.2 थी उसमें भी मैंने कहा था राइट एंगल ट्रायंगल में भी आप लॉ ऑफ साइन को यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा सिर्फ लॉ ऑफ tan की एप्लीकेशन आपको सिखानी थी, मकसद था, इसीलिए एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया वो और पूरे बोर्ड पे वही क्वेश्चन आपको समझाया। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप इन्हीं पॉइंट्स पे जो मैंने तरीकाकार बताया है कि पहले आप फार्मूला डिज़ाइन करें, जब फार्मूला डिज़ाइन हो जाएगा तो वहाँ से गैमा माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालें, फिर उसका tan इनवर्स ले लें, फिर वहाँ से गैमा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालें, फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद जो भी एक एंगल होगा वो निकाल लें और फिर दोबारा लॉ ऑफ साइन की मदद से बाकी रिमेनिंग साइड या एंगल्स तो हमारे पूरे एक हो जाएगा। बाकी जो हमने लॉ ऑफ साइन की मदद से रिमेनिंग एंगल और रिमेनिंग साइड्स निकाल। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं 12.6 जो जिसमें तीनों साइड्स दी होती हैं और हीरोज फार्मूला की मदद से हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए अल्लाह।